हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। कि एक अच्छी सी नौकरी, मैं वेल सेटल थी अपने होम टाउन में ही, तो वो छोड़ करके वापस स्टूडेंट लाइफ में लौटना वो एक कठिन डिसीजन था मेरे लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका वर्मा। यू भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगी कि कोशिश कर, हल तो निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तू अर्जुन की तरह साध निशाना, देख मरुस्थल में भी जल निकलेगा। जी हाँ, ये 4 पंक्तियां सार्थक करती हैं इस बात को जिस हस्ती से हम आज आपको मिलाने वाले हैं। जी हाँ, मैंने जो कहा कि जिस हस्ती से हम आपको मिलाने वाले हैं वही एक नाम है जिसका नाम है जागृति अवस्थी, जो इस वक्त आज हमारे साथ है। जागृति, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया और उससे भी ज़्यादा आपको बधाइयाँ कि आज आपने हम सबको यहाँ समय दिया। थैंक यू मैम। जागृति, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2017 से 2019 तक आपने भेल में इंजीनियरिंग का जॉब किया एंड इसके बाद आपने 2019 में जॉब छोड़ दिया और इसके बाद 2017 की जो तैयारी आपने की उसके लिए आज आप 51 रैंक के साथ भारत में मध्य प्रदेश की प्रतिभावान बेटियों में अपना नाम हस्तक्षेप करा चुकी है। तो इस बड़े सोच की शुरुआत कैसे हुई थी? मैम, एक विचार तो था मन में जब छोटे थे कि आईएएस होता है, कुछ एग्ज़ाम होता है, लेकिन वो विचार ही था, कोई प्लान नहीं था। जब मैं बीएचईएल में थी और अपने पैरों खड़ी हो चुकी थी, लाइफ में स्टेबिलिटी थी, तो मुझे अपने इंटरेस्ट, अपने स्किल्स को अलाइन करके दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का एक चांस मिला। तो मुझे लगा मुझे सोशल सेक्टर में ग्राउंड पे काम करने में इंटरेस्ट है। तो ग्राउंड पे काम करने का इंटरेस्ट, क्योंकि लड़कियों के लिए एक बड़ा ही एक टास्क हो जाता है, एक बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ की बात हम कहते हैं अक्सर कि महिलाएं कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहती हैं, लेकिन आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करने की कोशिश की। आपने कोशिश की कि अपनी प्रतिभा को और बाहर लेकर आए। तो इस सब के पीछे, जिसकी बात अगर हम कहें, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में एक मार्गदर्शक बनाते हैं, एक रोल मॉडल बनाते हैं। क्या आपके पीछे इसके कोई रोल मॉडल रहे हैं? जी, वो मेरी रोल मॉडल मिसेस सुधा मूर्ति मैम हैं और वो सिविल सर्विसेज में तो नहीं है, बट आई थिंक वो बहुत बड़ी पब्लिक सर्विस फिगर हैं और इंडियन वुमेन की एक एपिटमी है जो रिप्रेजेंट करती हैं। तो मैं उन्हीं के जैसी बनना चाहूँगी। जिस तरह से हम देखते हैं कि जब भी किसी बड़े लक्ष्य को साधा जाता है तो उस लक्ष्य के साथ साथ कठिनाइयाँ और परेशानियाँ और स्थिति हमेशा आपके साथ शुरुआत से ही चलना शुरू कर देती है। सफलता हासिल होती है और वो पीछे खड़ी होकर हाथ हिलाती नजर आती है। तो क्या आपके साथ में भी जीवन की ऐसी ही कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आईं? और अगर आईं तो एक छोटी सी घटना भी आपसे सुनना चाहेंगे। मैम, पहली बात तो है कि मैं खुद को बहुत प्रिविलेज मानती हूँ कि मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला। आर्थिक कोई ऐसी तंगी नहीं थी कि मुझे अपनी पढ़ाई में कोई बाधा महसूस हुई हो। तो अगर मैं फिर भी बाधा की बात करूं तो जैसे जॉब छोड़ने का एक जो मेरा मोमेंट आया था कि एक अच्छी सी नौकरी, मैं वेल सेटल थी अपने होम टाउन में ही, तो वो छोड़ करके वापस स्टूडेंट लाइफ में लौटना वो एक कठिन डिसीजन था मेरे लिए। इसके साथ साथ अगर हम ये आपसे कहें कि ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आज आपने हासिल कर ही लिया है, लेकिन इस अचीवमेंट के साथ साथ कुछ और भी प्रतिभाएं अक्सर हमारे साथ चलती हैं। आपकी इसके अलावा और क्या क्या हॉबीज़ हैं? क्या है जो आपको इससे ज़्यादा भी कुछ और पसंद आता है और शायद ये कह सकें कि अगर मैं आज ये नहीं करती तो मैं शायद वो होती या वो करती? मैम, हॉबीज़ मेरी हैं, मुझे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करना पसंद है, मुझे हेल्थ कुकिंग करना पसंद है, पब्लिक स्पीकिंग पसंद है और मैं शायद एमटेक करती अगर ये नहीं होता। इनफैक्ट मैंने प्लान भी बनाया था कि अगर ये नहीं तो एमटेक करेंगे, पीएचडी करेंगे, फिर उस फील्ड में आगे बढ़ने का मेरा प्लान था। तो ये जिस तरह से हम आपका इतनी सारी चीज़ें हमने आपके बारे में जानी और कठिनाइयों के साथ आज सफलता को आज आपने हासिल किया, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक छोटी सी घटना आपके जीवन में जिसने आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मार्गदर्शन दिया हो या वहीं से शुरुआत हुई हो कि बस अब यही करना है, यही से शुरुआत करनी है। मैम, ऐसा एक मोमेंट एक्चुअली बता पाना मुश्किल है क्योंकि बहुत ग्रेजुअल रही है जर्नी। धीरे धीरे चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, लेकिन जो जर्नी है मिडिल क्लास फैमिली से आना, फिर पहले अपने पैरों खड़े होना, फैमिलीज़ की पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसको कम करना
और फिर अपनी फ़ील्ड को एक्सप्लोर करना कि सेविंग्स थी तो थोड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती थी। तो डेफ़िनेटली ग्रेजुअल प्रोसेस रहा है, मैंने ग्रेजुअली चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है और एक कोई मोमेंट बता पाना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। हम आज जिस तरह से देखते हैं भारत के बदलते परिवेश को और जहां हम देखते हैं महिलाओं का स्तर, तो आए दिन हम देख रहे हैं कि महिलाओं का स्तर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं शायद महिलाएं पुरुषों से भी बहुत आगे जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि महिला और पुरुष आज किस हद तक बराबर हैं या उससे ऊपर निकल गए हैं? मैम वैसे अगर फंडामेंटली देखें तो दोनों बराबर हैं। मुझे लगता है जेंडर कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है और आगे या पीछे की बात करें तो अभी भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पब्लिक लाइफ में मुझे लगता है कम है। चाहे वो उनका लेबर फोर्स में हिस्सेदारी हो या इकोनॉमिक उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो हो या एजुकेशनली जो हम लिटरेसी रेट्स में ही देख लेते हैं एक अंतर है। तो डेफ़िनेटली चीज़ें बदल रही हैं, महिलाएं बराबरी से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही हैं और सामाजिक सोच भी बदल रही है। तो मुझे लगता है जल्दी ही महिलाएं बिल्कुल बराबरी से कंधा मिला करके चलेंगी और हो सकता है उसके बाद फिर आगे भी निकल जाएंगी। जिस तरह से हमने आपसे सुना कि आप जानती हैं कि जिस तरह का बदलता परिवेश है, महिलाएं और पुरुष दोनों बराबर हैं, तो क्या आज आपको लगता है कि जिस तरह की स्थितियों में हम महिलाओं की स्थितियां कहीं हद तक देखते हैं, कुछ जगहों पर शायद आज भी महिला और पुरुष को यही बात कही जाती है कि पुरुष प्रधानता देश में आज भी लागू है? क्या आप भी इस बात को मानती हैं या कहीं आपने भी इस तरह की स्थिति का कहीं सामना किया है? मैम मैं बहुत प्रिविलेज मानती हूँ। मैंने कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा जेंडर मेरे लिए किसी भी तरह की कोई इशू है। लेकिन जो आपने कहा कि पुरुष प्रधानता देश में है, छोटी छोटी एग्जांपल्स में हमें दिख जाता है। आज भी महिलाओं को शादी के बाद अपना सरनेम चेंज करना पड़ता है। ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो हमें दिखाते हैं। फिर घर में भी कई घरों के अंदर कुछ फ्रीडम नहीं होती है उतना मूवमेंट की, अपने डिसीजंस लेने की। मुझे लगता है समाज की इकाई घर है, सबसे पहले सशक्तिकरण घर के अंदर से शुरू हो, यही महिलाओं के लिए एक स्टेपिंग स्टोन होगा। आपने तैयारी की और आज आप एक बड़े मुकाम पर पहुंची हैं। कई लोग आपको आज अपना रोल मॉडल मानते हैं और आपको देखकर अपनी छवि वैसे ही बनाने की तैयारी भी करते हैं। आप उन तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, उस तरह की प्रतिभाओं में और उस तरह की प्रतियोगिताओं में आगे जाने वाले बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए। मेहनत लगती है, मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए और बिल्कुल पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। फॉरवर्ड लुकिंग टेंडेंसीज़ हों आपकी और डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। तो ये थी हमारे साथ जागृति अवस्थी, जिन्होंने मध्य प्रदेश की प्रतिभाशाली बेटियों में अपना नाम हस्तक्षेप करा दिया है और कई महिलाओं और लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक स्रोत भी बन गई है। इसी के साथ फिलहाल आज यही, इनके इस खूबसूरत संदेश के साथ मैं प्रियंका वर्मा आप सभी को फिर से आगे किसी और बड़ी हस्ती के साथ रूबरू कराऊंगी हमारे इस खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए बने रहिए युग भारत के साथ। नमस्कार। कि एक अच्छी सी नौकरी, मैं वेल सेटल थी अपने होम टाउन में ही, तो वो छोड़ करके वापस स्टूडेंट लाइफ में लौटना वो एक कठिन डिसीजन था मेरे लिए। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।